Hello बच्चों, let's read the question. The question says, draw a plot showing the variation of photoelectric current versus the intensity of incident radiation on a given photosensitive surface. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमको फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका एक प्लॉट शो करना है. ठीक है, फॉर द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट. So here our key concept is in photoelectric effect, radiation show its particle nature. Okay, and for the case of particle nature of radiation, we have intensity proportional to number of photons. Which are incident on the metal surface. Okay, तो जो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन होता है तो उस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो हम नंबर ऑफ फोटोन से डिफाइन करते हैं, राइट. वाइल जब हम वेव नेचर की बात कर रहे होते हैं तो जो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का वो इंटेंसिटी डिफाइन करता है. ओके, सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, वो जो सरफेस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है. ओके, इट इज काइंड ऑफ लाइक लेट्स से कि हमारे पास ये फोटोसेंसिटिव सरफेस है. ओके, एंड यहाँ से कुछ रेडिएशन गिर रहा है इसके ऊपर. ओके, ऑफ सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिससे कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके. ओके, राइट. तो अब यहाँ पे फोटॉन्स जो होंगे, लेट्स से कि सरफेस के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट. तो ये जो फोटॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे. इलेक्ट्रॉन्स विल बी absorbed by photons. Sorry, photons will be absorbed by electrons. राइट, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटोन की एनर्जी लेकर, ठीक है, अगर वो सफिशिएंटली हाई है तो इस मेटल सरफेस से बाहर आके मूव करेंगे विद सम काइनेटिक एनर्जी E, and we have this Einstein's relation which gives the kinetic energy of those photons. Sorry, Einstein's relation which says that kinetic energy of electron is equals to energy of photon minus the work function of metal. Okay, so basically number of electrons emitted will be those that absorb the photons. तो जो जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वही वही बाहर आएंगे, राइट, वही वही इजेक्ट होंगे. तो अगर हमारे पास 10 फोटोन आ रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स उन 10 फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजेक्ट होंगे, राइट. तो मैं कह सकता हूँ दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted
is proportional to number of photons, right? Which implies number of electrons emitted is proportional to intensity, right? क्योंकि हमारी इंटेंसिटी जो होती है फॉर द केस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, उस केस में इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। नाउ my photo current is defined as, photo current is just like normal current, so my current IE, let's say, will be number of electrons emitted per unit time, this will be my photo current, ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि मैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे those will be proportional to intensity, which implies my photo current will be proportional to intensity, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा मेरी जो फोटो करंट होगा वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर आई हैव दिस प्लॉट। This will be a straight line plot passing through the origin, ठीक है। This is my photo current and this is my intensity। तो जब इंटेंसिटी जीरो है मेरी, ठीक है, मतलब कोई फोटोन नहीं आ रहा है, तो मेरा जो फोटो करंट होगा वो भी जीरो होगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। और जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ फोटोन्स को ज़्यादा करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा जो फोटो करंट है वो भी बढ़ता जाएगा, राइट। So this is the final answer। I hope you understood well. Best of luck।